जय हिंद क्लास। बौद्ध धर्म कल कहाँ तक बता दिए थे बौद्ध धर्म के बारे में, आज आगे पढ़ाते हैं बौद्ध धर्म को। तो सबसे पहले प्रतिमा किसकी बनी थी, मतलब मानव की सबसे पहली प्रतिमा बनी तो वो बनी है गौतम बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी, वो इंसान थे मतलब, तो मानव प्रतिमा बनी। उससे पहले भी अपन ने पढ़ा है सिंधु सभ्यता वगैरह में, पशुपतिनाथ के बारे में पढ़ा है ना, हड़प्पा संस्कृति वगैरह में जो निकली थी खुदाई में, है ना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में निकली थी पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। मगर इंसान की मूर्ति पहली बार कहाँ बनी है, तो पहली बार किसकी मूर्ति बनी है, तो महात्मा बुद्ध की बनी है, ठीक है। और बोध गया के अंदर मूर्ति बनी है कितने, 80 फीट की मूर्ति बनी है महात्मा बुद्ध की। 80 फीट की मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी है। और इनको बनाने वाले जो थे वो जापानी लोग थे। और एक मूर्ति और बनी है महात्मा बुद्ध की, जो एक सोती हुई लेटी हुई अवस्था में बनी है ना, शयन यान करते हो लेटी हुई अवस्था में। तो 30 फीट तो ऊंची है और 10 फीट लंबी मूर्ति बनी है महात्मा बुद्ध की बोध गया में। तो महात्मा बुद्ध, इनको देवता के रूप में पूजा गया कुषाण काल में। और कुषाण काल में राजा कौन था, कनिष्क। कौन सा राजा था, कनिष्क राजा था। तो बौद्ध धर्म के अंदर अगर बोलें कि बौद्ध धर्म की रामायण को कौन सी बुक से मतलब कहते हैं, बौद्ध धर्म की रामायण कौन है ना, बौद्ध धर्म की रामायण। तो बौद्ध धर्म की रामायण है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, इनको लिखने वाले हैं अश्वघोष। याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो बता देना आप लोग, है ना। बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र और इसके लेखक अश्वघोष। और बढ़ते हैं आगे। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। क्या है, ल्हासा। यहाँ पर एक मठ है। कौन सा मठ है, पोताल मठ। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोताल मठ है। तो यहाँ पे कौन रहते हैं, दलाई लामा रहते थे पहले। दलाई लामा कहाँ के रहने वाले थे, पोताल मठ के रहने वाले थे, यहीं संभालते थे वो कारवार। जब चाइना ने हमला किया था, आक्रमण किया था, तो उन्हें कहा कि चलो दलाई लामा को पहले निपटा देते हैं। तो दलाई लामा कहाँ भाग के चले आए थे, हमारे भारत में चले आए थे। दलाई लामा कहाँ चले आए थे, भारत में हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक शहर है जिसका नाम है धर्मशाला, ठीक है ना, शहर का नाम है धर्मशाला। तो वो दलाई लामा जो है वो वहाँ पर अब आ गए हैं, मतलब भारत के अंदर दलाई लामा कैसे बनते हैं पता है आपको। दलाई लामा बनने के लिए 5 साल की उम्र, कितने, 5 साल की उम्र से ही दलाई लामा चुन लिया जाता है। और 30 साल की उम्र तक उनको फिर क्या, एक शिक्षा दी जाती है दलाई लामा की। तो दलाई लामा बनना बहुत कठिन काम होता है, इसलिए दलाई लामा कभी सुना है आपने कुछ उल्टा सीधा बयान दिया हो, कभी नहीं देते दलाई लामा। तो बहुत कठिन काम होता है दलाई लामा बनना। और देखते हैं, एक पुस्तक का नाम है, क्वेश्चन में आ सकता है, महाभविष्य सूत्र। क्या है, महाभविष्य सूत्र की पुस्तक, उसमें क्या लिखा है, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी। बौद्ध धर्म में पुस्तक का नाम है महाभविष्य सूत्र, जिसे बोलते हैं डिक्शनरी। शब्दकोश है उसके अंदर, ठीक है, शब्दकोश। और चलते हैं आगे। अच्छा, बौद्ध धर्म को कौन कौन राजाओं ने अपनाया था, बौद्ध धर्म को कौन कौन से राजाओं ने अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को राजा अशोक ने अपनाया था। अशोक बहुत महान राजा था भैया, अशोक। तो अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म को। और किसने अपनाया, कनिष्क राजा, उसको द्वितीय अशोक बोलते हैं, द्वितीय अशोक, कनिष्क ने अपनाया था। और किसने अपनाया, तो नागार्जुन ने अपनाया था, ठीक है। बड़े बड़े राजा थे, महान राजा थे। तो जब राजाओं ने ही अपना लिया है तो फिर वो प्रजा तो अपने आप अपना लेगी, है ना।
तो प्रजाओं ने फिर उसको बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका विकास बहुत तेजी से हुआ फिर, ठीक है ना, बौद्ध धर्म का। अच्छा, अशोक का बेटा था और उनकी एक बेटी थी। तो अपने बेटा और बेटी को अशोक सम्राट ने श्रीलंका भेज दिया बौद्ध के प्रचार के लिए। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। क्वेश्चन बनता है ऐसा, ठीक है, बता देना आप कि अशोक ने अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं देख लेते हैं और उसमें असमानताएं देख लेते हैं, ठीक है ना। अपन ने पढ़ लिया बौद्ध धर्म और जैन, अच्छा खत्म ही हो गया, समझ लो। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं देख लेते हैं, कुछ क्या समानता है। तो देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और कर्मकांड जो होते हैं उसको भी नहीं मानते थे। कर्मकांड समझती हो क्या होता है? कर्मकांड मृत्यु के बाद जो किया जाता है उसे कर्मकांड कहते हैं। मृत्यु के बाद, जैसे हिंदू धर्म में तेरहवीं होती है, अस्थियों को पानी में सराहा जाता है ना, अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं, तो ये सब कर्मकांड हो गए हिंदुओं के लिए। मुस्लिम लोगों में क्या होता है? 40वां होता है उनका, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में जो कर्मकांड है, तो जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है ये दोनों ही नहीं मानते थे। और इनका विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है, और ये मानते थे कि मोक्ष भी मिलता है, जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। दोनों का मानना था, दोनों इस चीज को मानते थे, स्वीकार करते थे। अच्छा, दोनों राजा के बेटे थे और दोनों ने अपना घर परिवार त्याग दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी समानता है। अब कुछ असमानताएं हैं वो देख लेते हैं। असमानताएं देखें तो जैन धर्म जो था इसमें क्या थी? संलेखन विधि थी जो कि बहुत कठिन थी। खाना वाना त्याग दो और फिर मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म में ऐसा नहीं था, उनकी जो विधियाँ थी वो बहुत सरल थी, इसमें अष्टांगिक मार्ग था, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे चीज़ों को फॉलो करना होता था। भाषा अगर देखें तो जैन धर्म की भाषा जो थी वो कठिन थी, प्राकृत भाषा बहुत कठिन थी, लोगों को पल्ली नहीं पड़ती थी, बाउंस कर जाती थी। मगर बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो सरल भाषा थी, पाली भाषा, जो सबको समझ में आती थी। इसमें केवल्य बोलते थे मोक्ष को, और इसमें बौद्ध धर्म में तो मोक्ष को मोक्ष ही बोलते थे, ठीक है। और देखें अब तो जैन धर्म जो है इसका पतन जल्दी हो गया। क्यों जल्दी हो गया? क्योंकि भैया इसमें वैसी सब कठिनाइयाँ थी, कठिन कठिन काम थे, संलेखन विधि बहुत कठिन होती है, ठीक है। महिलाओं को क्या बोलते हैं, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं गया महिलाओं को, ठीक है ना। तो आधी दुनिया तो वैसी अलग हो गई, मगर बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को भी लिया गया था, बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को भी लिया गया था। तो इसके कठोर नियम थे जैन धर्म के और इसके सरल नियम थे बौद्ध धर्म के। और देखते हैं तो जैन धर्म के अंदर जो संगीतियाँ हुई हैं तो उनकी संगीतियों में कई साल लग गए। जैसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व, और 900 साल के बाद फिर दूसरी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है ना, 6वीं शताब्दी में होती है। तो जब तक तो 100 साल तो बीतेंगे आदमी मर जाएगा उसको, तो ये भी हो गया। इसके बाद विद्यालय देखते हैं, है ना। और ये अपने बौद्ध संगीति में, बौद्ध संगीति के अंदर 4 अपनी संगीति हुई थी, है ना, और इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 100 साल 150 साल बस इतने का ही अंतर था। और बौद्ध धर्म तेज़ी से फैलने का कारण ये भी था कि इनकी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, विदेश के लोग आए यहाँ पर और उसका प्रचार तेज़ी से हुआ। जैसे चाइना से आया था ह्वेनसांग, है ना, ह्वेनसांग आया था, फयान आया था, है ना, इप्सिंग आया था, और कौन आया था? एक और आया था जिसका नाम था संयोगिता आया था। ये 4 एक लोग और आए थे ऐसे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के अंदर चिन्ह है, चिन्ह को भी याद करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में पूछते हैं बौद्ध धर्म के अंदर चिन्ह। तो जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तब चिन्ह हाथी था, जब वो पैदा हो गए तो चिन्ह क्या हो गया? कमल का फूल हो गया, मतलब कमल का फूल खिल गया, समझ लो, ठीक है। और जब वो युवा हो गए
तो सांड का चिन्ह दिया गया। सांड शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है ना। और जब उन्होंने घर को त्यागा, ठीक है, क्या करा उन्होंने, घर जब त्यागा तो घोड़े का प्रतीक दिया गया। किसका? घोड़े का प्रतीक दिया गया। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो एक वृक्ष का प्रतीक आया, वृक्ष का चिन्ह आया। और महात्मा बुद्ध का वर्चस्व सब दूर फैल गया तो शेर का चिन्ह आ गया। और इनको जब निर्माण मिल गया, ठीक है ना, क्या मिल गया उनको? निर्माण मिल गया, परिमहानिर्माण मिल गया तो चिन्ह आ जाएगा, पद चिन्ह आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे? पद चिन्ह। और कोई ऐसी नॉर्मल मृत्यु होती है किसी की तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्तूप कहते हैं, स्तूप। तो ये सारे चिन्ह हैं, आपको ये भी याद रखने होंगे। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।